आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, यह आप सभी लोगों के कमेंट को देख करके, आप सभी लोगों के प्रश्नों को और आप सभी लोगों की असुविधाओं को देख करके लेकर के आया हूँ। आप लोग, बहुत सारे लोग मंत्र तो देख रहे हैं, तो प्रयोग विधि भी लिखी हुई है, मंत्र भी लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग बार बार ये प्रश्न करते हैं कि मैं मंत्र नहीं लिख के देता। मंत्र और विधि भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहता है। सब्सक्राइब वाला जो बटन होता है, सब्सक्राइब का जो निशान होता है यूट्यूब चैनल पर, उसके ऊपर आप एक छोटा सा त्रिभुज ऐसे करके एक आइकॉन बना होता है, निशान बना होता है, उसको जब छुएंगे, स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। वहाँ पर मंत्र और विधि सभी लिखी हुई रहती है। और इसके बाद भी जानकारी नहीं हो रही है, किसी समझदार जो बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने में जानकार हो, उस व्यक्ति से डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग खुलवा करके देख लिया करिए। बार बार ये प्रश्न कहेंगे कि मंत्र विधि तो है ही नहीं, तो ये आपका प्रश्न भी व्यर्थ जाएगा और हमारा इतना परिश्रम भी व्यर्थ जाएगा। तो जो ये वीडियो है, यह एक आदमी के पर्पज से नहीं बन रहा है। ये न जाने कितने लोगों का कमेंट और कितने लोगों का प्रश्न आया था, उन सभी लोगों का उत्तर मैं मात्र एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग धैर्य से पूरा वीडियो देखिएगा, बिना किसी छेड़छाड़ के पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, आप सभी लोग प्रैक्टिकल ये कार्य कर पाएंगे। मंत्र और विधान तो हमारे चैनल पर आप सभी लोगों को नित्य मिल ही रहा है, और उसको प्रयोग करने की जो विधियाँ हैं, जिसमें आप लोगों को असुविधाएँ और असहजता महसूस हो रही है, वो आप लोग देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नींबू का विधान। जैसे कि मान लीजिए ये नींबू है, ये आलू है, वैसे तो हंसने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि जिन मंत्रों में मैंने बताया है कि नींबू से रक्षा होनी चाहिए, नींबू से रक्षा करने वाला जो भी है विधान, उसमें आपको ये करना है कि जब ये नींबू आपने ले लिया, जो मंत्र हैं जिनमें लिखा है कि नींबू पर पढ़ के दिया जा सकता है, या कोई भी काट करने वाला, मान लीजिए आपके सामने रोगी बैठा हुआ है और रोगी बैठा हुआ है, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ये नींबू ले लीजिए और जैसा मंत्र में विधान में बताया गया होगा 3 बार, 7 बार या 11 बार ऐसा बताया गया होगा, आप क्या करेंगे, इस मंत्र को फूंक मारेंगे। जैसे कि मैं किसी भी मंत्र का जो काट करने वाला मंत्र है, उसका मैं फूंक मारता हूँ इस प्रकार से। ऐसे अगर 7 बार कहा गया होगा, तो ऐसे मंत्र पढ़ने के बाद 7 बार आप फूंक मारेंगे। फिर आप रोगी का उतारा कैसे करेंगे, आप वो देखिए। मान लीजिए कि ये रोगी है, ठीक है, इसको रोगी मान लीजिए, और ये जो सिद्ध नींबू है, जिसको आपने सिद्ध कर लिया है, इसको आप रोगी के सिर पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे आपने रख लिया। उसके बाद फिर वही मंत्र, जो काट करने वाला या उतारा करने वाला जो मंत्र है, उसको आप मंत्र पढ़ते हुए फिर रोगी के सिर पे ऐसे घुमाएंगे। उसके बाद रोगी का जो बायां हाथ है, यानी कि लेफ्ट हैंड, रोगी का जो लेफ्ट हैंड है, उस साइड से रोगी के ऐसे सर से पांव तक ऐसे उतारा करें। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसे 11 या 21 बार या 7 बार जो भी विधान आपको बताया गया है, वो हो जाएगा। ये नींबू जो आपके पास बचा है, इसको आप क्या करेंगे, इसको चक्कू से काट के 4 तरफ, 2 तरफ इधर, 2 तरफ इधर, ऐसे 4 टुकड़ा करके इस नींबू को चौराहे पे फेंकना रहता है, या फिर आग में जलाना रहता है, या फिर पानी में बहाना रहता है। तो जहाँ जैसा विधान आपको बताया गया हो, वैसा आप लोग इस नींबू के साथ कर सकते हैं। दूसरा, इस नींबू का एक प्रयोग मैंने लिख करके रखा है, कुछ मुझसे छूट नहीं जाए, इसलिए मैंने लिख करके भी रखा है। तो दूसरा जो नींबू का प्रयोग है, कि जो रक्षा मंत्र होते हैं, उस रक्षा करने के लिए नींबू का क्या प्रयोग है। तो ये एक सीधा नींबू आपने ले लिया। उसके बाद जिस व्यक्ति की रक्षा करनी हो, या जिस व्यक्ति की आप रक्षा करना चाहते हो, तो आप क्या करें कि इस नींबू को 7 बार, 3 बार या 11 बार, जैसा मंत्र बताया गया हो, इस नींबू को फूंक मार करके उसको दे दीजिए। उससे कहिए कि वो अपने जेब में रख सकता है, ऊपर वाले जेब में रख सकता है, हाथ में पकड़ के रख सकता है, या रात के समय दे रहे हैं तो रात में सोते समय तकिया के नीचे रख सकता है। इस प्रकार से, या कहीं रास्ते में शमशान वगैरह में जा रहा है, यात्रा कर रहा है, तो ये नींबू लेकर के यात्रा करें, तो उसकी रक्षा होगी। उसको किसी भी प्रकार की कोई भी वार, बाण, मुठ, हांडी कुछ भी उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो ये हो गया नींबू प्रयोग। दूसरा ये है कि पानी पड़ने का विधान, वो मैं आपको बताता हूँ।
ये गिलास लिया आपने, गिलास को आपने बाएं हाथ में रखा, उसके बाद बाएं हाथ में रखा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ में आपने गिलास को रखा। उसके बाद क्या करेंगे आप कि इसमें जल है। सबसे अच्छा ये होता है तंत्र पाठ करते समय, अगर किसी रोगी को आप ठीक करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, गंगा जल मंगवाइए और गंगा जल इसमें भरिए, ये सबसे अच्छा प्रयोग है। गंगा जल हो तो अच्छा है, नहीं तो शुद्ध साफ पीने वाला जो जल है वो मंगवाइए। उसके बाद जो मंत्र आपको बताए जा रहे हैं उतारा करने के या काट करने के, आप अस्त्र मंत्र या कात्री मंत्र जो भी आपको हमारे चैनल में बताया जा रहा है या जो भी आपने कहीं से सीखा है उतारने वाला, तो इसमें आप एक मंत्र पढ़ा, एक कुमारी, दोबारा मंत्र पढ़ा, तिबारा मंत्र पढ़ा। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं मंत्र क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बंगाली मंत्र अनावश्यक नहीं पढ़ा जाता है, आप लोग भी समझ लीजिए। बंगाली मंत्र कभी भूल भटके भी अनावश्यक नहीं पढ़ा जाता है कि किसी को सुनाने में या किसी के सामने अपनी महानता दर्शाने में बंगाली मंत्र कभी भी अनावश्यक नहीं पढ़ा जाता। इसके और भी बहुत सारे नियम है, मैं आपको बता दूंगा। ये आपने जल पढ़ा, रोगी को पिला दिया, ठीक है, ये उसका भूत प्रेत या जो भी है उसका उतर गया। अब बहुत सारे घरों में जब जिसके घर में भूत प्रेत भगाना हो तो आप क्या करेंगे, इसी जल को ऐसे ही सिद्ध करेंगे और ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे मारते चलेंगे, ऐसे मारते चलेंगे। उसके घर का भूत प्रेत जो भी होगा कट जाएगा। उसके घर में, उसके घर के अंदर दीवारों में, घर के अंदर ताबीज वगैरह गाड़ा रहा होगा या उसके घर के ऊपर जो मारण मन उच्चाटन वशीकरण या कोई बुरी शक्ति भेजी गई होगी, तो इस प्रकार से प्रयोग करने से वो कट जाएगी। ये हो गया जल का प्रयोग। और इसी जल से काट करने के बाद जो घर का कीलन करने का सुरक्षा मंत्र है, इसी प्रकार से जल को जितने भी संख्या बार बताया करके उसको सिद्ध करना है और सिद्ध करके इसी प्रकार से किसी कलश में या लोटे में या गिलास में ले करके आप अपने घर की ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे छिड़क देना है और बाहर की तरफ से ऐसे धारी बना करके गोल घेरा खींच देना चारों तरफ, घर के चारों तरफ से ऐसे गोल घेरा खींच देना, तो आपके घर की रक्षा होगी। जो सुरक्षा मंत्र है, जो घर के सुरक्षा मंत्र है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब जो है सांप से कैसे रक्षा हो, ये प्रश्न आया था मेरे सामने। तो सांप से रक्षा करने का भी विधान यही है। जो सांप से मैंने रक्षा करने का मंत्र अपने चैनल पे दिया है, तो इसी प्रकार से जल सिद्ध कर लें और अपने घर के चारों तरफ छिड़क दें, सांप नहीं आएगा। चोर से कैसे रक्षा करें, तो चोर से रक्षा करने का भी विधान यही है कि आप ऐसे जल सिद्ध कर लें और अपने घर के चारों तरफ छिड़क देवें। या फिर कोई विशेष सामान आपको बचाना है, अलमारी से चोरी से बचाना है, या कोई विशेष जगह आप बैग रखे हैं या पैसा रखे हैं उस जगह बचाना है, तो उस वस्तु के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें अपने इस मोबाइल की रक्षा करनी है, तो हमने मंत्र पढ़ के सिद्ध किया और इस मोबाइल के ऊपर ही ऐसे छींटा मार दिया, ये मोबाइल हमारा सुरक्षित हो गया। ठीक है, अब आपको बताते हैं, घर का सुरक्षा हो गया। और हाँ, एक चीज और, बच्चों को एक बात ये भी आया था कि गुरुदेव जितना मंत्र बड़ों को दिया जाता है उतने ही मंत्र बच्चों को नहीं। 8 साल के कम उम्र के बच्चों को मंत्र का आधा ही सिद्ध करके दिया जाता है। यानी कि अगर बड़े लोगों को 11 बार जल सिद्ध करके दिया जा रहा है, तो छोटे बच्चों को मात्र 7 बार। और जिस मंत्र में 7 बार प्रयोग करने के लिए कहा गया है, उस मंत्र में इस जल को या नींबू को सिद्ध करके आप देंगे तो केवल और केवल 3 बार। 7 का आधा 3, 11 का आधा 7। इस प्रकार से ऐसे बच्चों को कम संख्या में, कम मात्रा में सिद्धि दी जाती है या मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आता है सुरक्षा कैसे करें अपने शरीर की। तो जो आत्मरक्षा वाले या शरीर रक्षा वाले जो मंत्र हैं, उससे अपनी रक्षा कैसे करें, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने मंत्र पढ़ा, जो भी मंत्र आपको सुरक्षा का याद है या जो चैनल पे दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, उससे आप मंत्र पढ़ेंगे और इस प्रकार से देखिए, फिर मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र पढ़ने के बाद ये क्रियाएं करनी है 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार, जैसा उस मंत्र का सुरक्षा चक्र जैसे पूर्ण होने का विधान होगा। मंत्र क्या है, सुरक्षा चक्र ऐसे गोल बनाता है, तो उसमें 11 बार में वो गोल घेरा बनाता है या कवच बनता है कि 5 बार में कि 7 बार में, जैसा उसका विधान होगा वैसे देख लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और है, अगर जो सुरक्षा के मंत्र हैं उनको आप जल में भी सिद्ध करके उतनी ही बार अगर पी लेंगे तो आपके शरीर की सुरक्षा होगी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बाहर से फूंक मार लीजिए, प्रायः लोग बाहर से फूंक ही मारते हैं, लेकिन अगर जल में भी पी लेते हैं गलती से या
जानबूझ करके भी तो कोई दिक्कत नहीं है, या नींबू पे पढ़ करके जेब में रख लीजिए, या साधना वगैरह में जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी काम करेगा। और अब आपको दिखाते हैं कि सुरक्षा घेरा जो साधना करते समय या पूजा पाठ करते समय या हवन करते समय जो सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, रिंगन जिसे कहते हैं, वो रिंगन मंत्र का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि पहले ये जो चक्कू है या कोई भी लोहे की चीज़ हो, चाबी हो, छल्ला हो, सिक्का हो, कुछ भी हो, लोहे का हो, उसको आप ऐसे हाथ में पकड़ेंगे और जो सुरक्षा के मंत्र हैं उसको पढ़ते हुए 7 बार, 3 बार, 11 बार, जैसा भी उसका विधान रहेगा, चैनल पे आपको पता ही चल जाता है, उसको मंत्र पढ़े, मंत्र फिर पढ़े, इस प्रकार से इसको आपने ये कर लिया, सिद्ध कर लिया, ये जो लोहे की वस्तु थी ये सिद्ध हो गई। अब लगाना कैसे है आपको ये बताते हैं। जैसे कि आपने सारी सामग्री इस घेरे के अंदर, जैसे कि मान लीजिए ये सामग्री है, सामग्री वगैरह जितनी भी पूजन सामग्री होती है ऐसे घेरे के अंदर रख लीजिए पहले ही, बाहर जाने का चक्कर नहीं रहे। उसके बाद मंत्र पढ़ते हुए एक बार पुनः ऐसे जब आप झुकेंगे फिर मंत्र पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर एक बार फूंक मारेंगे, ठीक है। फिर ऐसे, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, और नीचे करते हैं, फिर ऐसे चक्कू को, ये जो लोहे की वस्तु ऐसे जमीन पे स्पर्श कराएंगे और मंत्र पढ़ते रहना है और फिर ऐसे ऐसे घूमते जाना है। ये पूरा हो गया, सामान सहित आप इसके अंदर आ गए। अब ना सामान बाहर जाएगा ना आप बाहर जाएंगे, जब तक आपकी साधना नहीं हो जाती। जब तक आपकी अब साधना नहीं हो जाती तो तब तक ना तो आप बाहर जाएंगे, ना तो आपका सामान सब अंदर लेकर के ही साधना वगैरह की जाती है, सुरक्षा घेरा लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें रहती हैं। इस प्रकार से जितने भी आप लोगों के प्रश्न थे वो, और एक चीज़ और बताऊं, जितने भी हमारे बंगाली मंत्र हैं उन सभी मंत्रों को कभी भी पलंग पे, सोफा पे, गद्देदार चीज़ पर न तो याद करना है, न तो पढ़ना है, और न ही उससे कोई वो करना है। बंगाली मंत्र हमेशा जो है बिना गद्देदार यानी कि आसन बिछा करके बैठ सकते हैं, या जिनको आसन पर नहीं बैठा जाता, जो लोग बुजुर्ग हैं वो लोग प्लास्टिक की कुर्सी पर, मेरे गुरुदेव कहते हैं प्रायः प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन जो लोग समर्थ हैं वो लोग ऐसे आसन बिछा करके ज़मीन पर ही बैठें, चटाई पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन गद्देदार चीज़ कोई भी ना हो। बंगाली मंत्रों को इसी प्रकार से याद किया जाता, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव भी होगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का यह भी कहना था कि मंत्र में कुछ शब्द अटपटे हैं या हमारे अनुकूल नहीं है, तो आप लोग गलत हैं, मंत्र का श्राप लग जाएगा। आप लोग ये समझ लीजिए, मंत्र जैसा है, हमने मंत्र नहीं बनाया, मंत्र तपस्वियों ने, सिद्ध साधु संत महात्माओं ने दिया है, गुरुजनों से हमें प्राप्त है, इसलिए मंत्रों का अपमान हो जाएगा। आप लोग मंत्रों पर टीका टिप्पणी न किया करें, जैसा लिखा है वैसा हम शुद्धता से दे रहे हैं, तो आप लोगों को टीका टिप्पणी हो रही है, उसमें से कुछ हम काट छाट के दे दें ताकि मंत्र काम ही ना करे तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मंत्रों पर टीका टिप्पणी न करें कि उसमें ये होना चाहिए, वो सब होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसा है, जैसा होता है वही हमने लिख के दे दिया है, उसका आप प्रयोग करें और मंत्रों का श्राप मत बटोरें, ठीक है। और मंत्र हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ रहता है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान दिया करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे खोला जाता है वो सारी चीज़ें देख लीजिए या किसी से सीख लीजिए। तो लगभग आप सभी लोगों के सारे प्रश्न हो गए हैं, और जिन का जो प्रश्न था, चाहे नींबू का, चाहे पानी का, चाहे सुरक्षा घेरा का, वो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि किन किन का क्या प्रश्न था और मैंने किन किन के प्रश्नों का जवाब दे दिया है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और आप सभी लोगों को बड़ी रोचक जानकारी मिलेगी, आप लोग जन सेवा, जन कल्याण कर सकेंगे। और एक बात ये बता दूँ कि मंत्र सभी स्वयं सिद्ध हैं। बार बार ये मत पूछा करिए कि सिद्ध कैसे करना और कैसे करना, नहीं, किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं से अपनी प्रसन्नता से आप सभी लोगों को ये मंत्र दे रहा हूँ, इसमें आप लोग अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सभी लोग प्रयोग करिए, जनता का कल्याण करिए। मेरे गुरुदेव का यही आशीर्वाद है और मेरे गुरुदेव का यही विचार है, यही उनका संकल्प है कि किसी भी प्रकार से आप सभी लोगों की रक्षा हो। इसीलिए मैं सेवार्थ ये सभी प्रस्तुत कर रहा हूँ, बिना अनुमति लिए आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, आप सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे से मैं दे पाया होऊंगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी कोई प्रश्न अधूरा रह गया हो इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। राधे राधे।